अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 का असाइनमेंट 5.5 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट की स्टेटमेंट पढ़ेंगे असाइनमेंट 5.5 की। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें असाइनमेंट 5.5 की स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, अ बेल्ट इज रैप्ड अराउंड द एज ऑफ अ पुली। एक बेल्ट को रैप किया गया अराउंड द एज ऑफ अ पुली, पुली के किनारों पे। ठीक है, डैट इज 40 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 40 सेंटीमीटर इज हेयर। डायमीटर गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है। और उसके बाद क्या हुआ है, द पुली रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन गिवन है यहाँ पे। ठीक है, एंगुलर एक्सेलेरेशन एट टाइम t0 द रोटेशनल स्पीड इज 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड इज हेयर वी ओमेगा। ठीक है, ओमेगा स्पीड गिवन है हमें। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पुली आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, थीटा क्या होगा, और इसका हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल हमारे पास क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग डाटा लिखेंगे। डाटा हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो d इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर डायमीटर विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या कहा है, r इज इक्वल टू r हमने निकाला है तो 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 20 आएगा। 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो हमें नहीं चाहिए, हम तो मीटर में करेंगे, 100 से डिवाइड कर दें, अब इसको आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फर्स्टली हमें दिया हुआ है कि एंगुलर एक्सेलेरेशन 3.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। और इसके बाद हमें कहा है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो फिर हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 2 रेडियन सेकेंड। ठीक है, 2 रेडियन सेकेंड की मैंने पर सेकेंड। और हमारे पास हमने वी एफ को निकालना है, ओमेगा एफ को निकालना है, जो कि हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। और टाइम हमें कितना गिवन है, सॉरी टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों ने, इसी में कर लेते सॉल्व। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग इसकी इक्वेशन देखें तो हमें टाइम गिवन है, टॉर्क सॉरी टाइम 0 है, तो फिर हमें कितना दिया हुआ है, टाइम 0 है। और हमें इनिशियल इसका टाइम 2 सेकेंड्स था, और इसने इतना कवर किया। ठीक है, सब कुछ, ये सब कुछ हमें गिवन है। अब ये देखें, स्टार्ट में हमारे पास 0 था, और इस पर 2 सेकेंड बाद, स्टार्ट से लेकर 2 सेकेंड तक इसने कितना किया, ये सब कुछ किया। और इन्होंने कहा आखिर में कितना किया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम 2 सेकेंड लगाएंगे, और हम लोग इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी क्या, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप याद करें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी था। ये हमारे पास किसके लिए, लीनियर के लिए। हम तो किसको देख रहे हैं, हम तो एंगुलर से डील कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे पास रोटेशनल मोशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। ओमेगा एफ हमने फाइंड आउट करना है, ओमेगा आई हमें गिवन है 2, प्लस एल्फा हमें गिवन है, एल्फा विच इज हेयर 3.5, और टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसको आप सिंपली सॉल्व मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड कर दें, प्लस 3.5 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 3.5 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड आवर आंसर इज हेयर 9। ओमेगा एफ इज इक्वल टू 9, और जो ओमेगा आई का यूनिट था वही लिखाएंगे सेम, रेडियन पर सेकेंड। अब हम लोगों ने पार्ट 2 करना है इसका। पार्ट 2 में हमें क्या कहा है, हमने थीटा निकालना है। थीटा हमने कितना निकालना है, थीटा हमें निकालना है। और थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अब हमारे पास ओमेगा एफ भी आ गया और ओमेगा आई भी आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर हम लोग देखें तो हमारे पास उधर 2 अल्फा एस, एस हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे एस हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए हम लोग वो नहीं लगा सकते। इसलिए हम लोग लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी आई टी ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब ओमेगा आई कितना है, 2 है, और टाइम कितना है, 2 है, प्लस हाफ अल्फा कितना है, 3.5 है, और टाइम कितना है, 2 स्क्वायर लूंगी, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा, सिंपली 4 प्लस 3.5 लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें 4 से। ठीक है, मैंने खोल दिया। ठीक है, ये आ गया, इसको डिवाइड करें 2 से, हमारे पास ये आ जाएगा 9। यहाँ पास 9 इसको हम लोग खुद सॉल्व करते हैं, या फिर 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ डिवाइडेड बाय 2,
अभी हमारे पास क्या आ गया, कैंसिल होकर हम लोग उसको हाथों से भी कर सकते हैं सॉल्व। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 4 प्लस 3.5 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। पहले हम लोग गलत कर रहे थे, अभी हमारे पास ये क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इक्वल टू 11 रेडियन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कभी भी हम लोगों ने क्या नहीं लगाना, सेकंड नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। हमने कभी भी डिस्टेंस के साथ मीटर पर सेकंड नहीं लगाया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपनी अपनी कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे दें, ठीक है। और लेक्चर के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।